सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ यूरो कोडिंग यूट्यूब चैनल। तो ये है अपने पाइथन सीरीज का 7th वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर और दूसरे रिलेशनशिप या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ऑपरेटर्स। दो टाइप के ऑपरेटर है इसके बारे में। जो मैंने सबसे पहला ऑपरेटर अरिथमेटिक था, उसका सबसे पहले वीडियो में मैंने उसकी बात की थी। तो चलिए बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो द असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज फॉर असाइनिंग द वैल्यू टू एनी वेरिएबल। मतलब कि हमने अगर कोई वेरिएबल बना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर a इज इक्वल टू 5 लिखा है, तो ये a है, जो ये हमारा वेरिएबल है। तो हमको इसकी क्या वैल्यू है उसका असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय इक्वल साइन। मतलब ये जो इक्वल है उससे हम इसको डिनोट करते हैं और उससे हम इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। वी कैन नो एज बाइनरी ऑपरेटर्स। कुछ दूसरे प्रोग्रामर होते हैं जो वो इसके उसको बाइनरी ऑपरेटर्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑपरेंड्स ऑन टू वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए तौर पे मैंने लिखा a प्लस 5 एंड यहाँ पे a प्लस इक्वल टू 5 प्रोवाइड्स द सेम आंसर बट प्लस इज नॉन एज अ शॉर्ट एंड ऑपरेटर। मतलब ये इसका शॉर्ट एंड है। जैसे कि ये सारे ऑपरेटर है, जैसे कि इक्वल हो गया, प्लस और इक्वल, माइनस और इक्वल, और फिर ये स्टैटिस्टिक और इक्वल, डिवीजन और इक्वल, और फ्लोर डिवीजन और इक्वल, मॉड्यूलो डिवीजन और इक्वल, और यहाँ पे जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये मैंने इसकी वैल्यू लिखी है। देखो ये इक्वल होता है, उसका काम होता है असाइन अ वैल्यू टू एन ऑपरेंड्स। मतलब जो ऑपरेंड्स होते हैं ना उसकी वैल्यू देखते हैं। जैसे मैंने ये a इज इक्वल टू 5 लिया, यानी कि a की वैल्यू 5 है, इसको इसने असाइन कर दिया। तो मतलब इक्वल का काम क्या है कि वो कोई भी चीज़ की, मतलब कोई भी वेरिएबल की वैल्यू असाइन करेगा। एड गिव, फिर ये प्लस का मतलब क्या है कि एड गिवन वैल्यू टू ऑपरेंड्स वैल्यू। मतलब जो भी ये हमारी वैल्यू होगी ना उसमें ऐड कर देगा। आई बात समझ में? देखो यहाँ पे मैंने लिखा है और हमको इसको लास्ट में करना अवश्य होता है, क्योंकि हम अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हमारा प्रोग्राम में या कोड में एरर आ सकता है। फिर मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट द गिवन वैल्यू टू द ऑपरेंड्स। मतलब जो भी हमारी वैल्यू होगी उसको सब्ट्रैक्ट करेगा इक्वल करके। फिर यहाँ पे जो है स्टैटिस्टिक की साइन है, ये मल्टीप्लाई ऑपरेंड्स वैल्यू टू गिवन द वैल्यू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जाम्पल पे। फिर जो है डिवाइड्स द ऑपरेंड्स वैल्यू बाय द गिवन वैल्यू। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना उससे ये वाली साइन जो है ये डिवाइड कर देंगे। फिर ये जो डबल डिवाइड है इसको हम फ्लोर डिवीजन कहते हैं। जैसे मैंने आगे वाले वीडियो में आपको बताया है, जिसमें हमने बात की है कि फ्लोर डिवीजन का काम क्या है। तो ये क्या करता है, इन दोनों का काम ना अलग है। डिवाइड्स द ऑपरेंड्स वैल्यू बाय द गिवन वैल्यू एंड रिटर्न फ्लोर इंटीजर वैल्यू। मतलब जो इंटीजर होता है उसकी वैल्यू हमको रिटर्न करता है। फिर यहाँ पे है मॉड्यूलो डिवीजन और इक्वल के भी साइन ऑपरेटर है, जो कि असाइन रिमाइंडर ऑफ ऑपरेटर्स वैल्यू बाय द गिवन वैल्यू। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, आपको दिख रहा होगा, ये आपको लिखना पड़ेगा थियोरी के हिसाब से। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इक्वल प्रोवाइड्स द एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ द गिवन वैल्यू एज पर द ऑपरेटर्स वैल्यू। यहाँ पे मैंने लिखा है ऐसे इसकी आ जाएगी। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं इसके देयर आर सम एग्जांपल ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने यहाँ पे थोड़े से इसके एग्जांपल्स लिखे, जैसे कि इज इक्वल टू 10 हो गया। फिर प्रिंट मैंने ए किया है। फिर ऐसे ध्यान से प्रोग्राम को देखो, ऐसे मैंने लिखा है। पहले मैंने कैपिटल ए लिए, इज इक्वल टू ए लिए, मतलब ए की वैल्यू 10 जो मैंने यहाँ पे ली थी वो यहाँ पे आउटपुट में आ गई। ये मैंने आउटपुट है जिसको अंडरलाइन किया वो सारे आउटपुट है। फिर ए प्लस इक्वल टू 10 किया तो उसका मतलब है ये मैंने आफ्टर ए प्लस इक्वल टू 10 लिखा है। तो यहाँ पे ये 20 आ गया, क्योंकि 10 में से और 10 उसमें ऐड हो गया, जैसे मैंने आगे बात की थी ना आपको इसे। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है ए स्टैटिस्टिक इक्वल टू 10 प्रिंट डेमो ए स्टैटिस्टिक इज इक्वल टू 10 और ए यहाँ पे। फिर ये देखो यहाँ पे 10 का ना उसका स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर होता है 100, वो आ गया। ठीक है, मतलब 10 से 10 को मल्टीप्लाई किया तो 100 आंसर आता है, वैसे आ गया। फिर यहाँ पे जो फ्लोर डिवीजन है उसका भी आ गया, प्रिंट बिफोर ए मॉड्यूलो डिवीजन इज इक्वल टू 10 ए। तो बिफोर मैंने लिखा है वो आ गया कि 10.0, 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो इतना आंसर आएगा आपका। फिर हम बात करने वाले हैं हमारे थर्ड ऑपरेटर के बारे में, जो कि हम रिलेशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर, यानी कि हाँ काफ़ी लोग इसको प्रोग्रामर जो अपने होते हैं पाइथन वाले या फिर दूसरे, जो इसको रिलेशनशिप भी बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं, फिर रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं और कंपैरिजन भी बोलते हैं। तो इसका फंडा क्या है ये मैं आपको समझता हूँ। द रिलेशनल ऑपरेटर आर
रिटर्न्स ओनली बुलियन वैल्यूज। जैसे कि मैंने आपका पाइथन के जो मैंने सीरीज़ में बनाई है उसमें मैंने थर्ड या फोर्थ वीडियो में आपको पता होगा, आपने वीडियो देखी होगी, तो मैंने उसमें डेटा टाइप्स की बात की थी। उसमें बुलियन आता था जो कि ट्रू और फॉल्स की वैल्यू हमको रिटर्न करता है। तो ऐसे ही कंपैरिजन ऑपरेटर ना हमको ट्रू और फॉल्स की वैल्यू रिटर्न करता है। द रिलेशनल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू ऑपरेंड्स एंड एवेल्यूट देम एज ट्रू और फॉल्स। मतलब ये कोई भी दो चीज़ की कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि हमने बात की कि कोई भी स्टैंडर्ड में अगर दो स्टूडेंट्स है, एक थोड़ा होशियार है और एक थोड़ा सा नॉर्मल सा स्टूडेंट है, तो उसके अगर कंपैरिजन करेंगे तो जो होशियार होगा उसके ज़्यादा परसेंटेज आएंगे। ऐसे ये ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि वेरिएबल की जो वैल्यू होती है ना, इसको कंपैरिजन करता है। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू देन इट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स ट्रू। अगर जो वैल्यू होगी वो हमारी हमने करी होगी ग्रेड, मान लो कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि मैंने a=10 लिया और b=50 लिया है, तो फिर अगर मैंने a ग्रेटर देन b किया तो ये फॉल्स है, क्योंकि a वाला है जो छोटा है b से। फिर दे आर यूज इन कंजक्शन विथ लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट, जो कि हमारे काफ़ी सारे लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं ना, इसमें और कंडीशनल स्टेटमेंट में ये यूज़ होता है। फिर यहाँ पे मैंने साइन लिखी है, ये लेस देन की है, ग्रेटर देन की है, ये ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, नॉट इक्वल टू और डबल इक्वल टू। यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। यहाँ पे मैंने गलती की है और यहाँ पे ए लेस देन आ जाएगा, ठीक है। और ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए डबल इक्वल बी। फिर यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा है, सपोज मैंने लिया इज इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 20। फिर मैंने प्रिंट किया ए को, मैंने किया कि ए क्या ग्रेटर देन बी है, मतलब ए क्या बी से बड़ा है, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया यस ट्रू, ए उससे बड़ा है। फिर मैंने प्रिंट किया ए इज़ लेस देन बी, तो यहाँ पे आ गया फॉल्स, क्योंकि ए बी से छोटा थोड़ी है, वो तो बड़ा है उससे। फिर प्रिंट मैंने किया ए इज़ डबल इक्वल टू सी, तो इसमें आउटपुट आया अपना ट्रू, क्योंकि ए की वैल्यू भी हमने 20 ली है और सी की वैल्यू भी हमने 20 ली है। फिर मैंने प्रिंट किया ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो इसका हमको आंसर आया ट्रू, क्योंकि ए और बी दोनों सेम नहीं है। इसके जगह मैंने ए के नॉट इक्वल टू सी किया होता तो उसमें आंसर हमारा फॉल्स आता। फिर मैंने किया है लास्ट वाला प्रिंट, ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो इसमें आंसर है ट्रू, क्योंकि वो उससे बड़ा भी है और ऐसा भी है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आगे दो तीन ऑपरेटर्स बाकी उसकी वीडियो बना दूंगा, तो उसके अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड बाय।